अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं चॉकलेट बुके बनाना सिखा रही हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम अपनी भाभी के लिए बनाया था और वो सबको काफ़ी पसंद आया था। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी मैंने जो स्टिक ली हैं उसको मैं इस तरह से अटैच कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़रा छोटे साइज़ की स्टिक थी और बुके जो मैं बहुत लॉन्ग साइज़ की बना रही थी, तो उसके हिसाब से मैंने 3 स्टिक को इस तरह से करके अटैच किया है। और अगर बहुत थोड़े लंबे साइज़ की स्टिक होती तो सिर्फ 2 को अटैच करते तो हमारा काम चल जाता। तो वो साइज़ पे डिपेंड करता है कि हम कितने लॉन्ग जो है वो बुके बना रहे हैं। तो यहाँ पर जी मैंने स्टिक को अटैच करने के बाद जो पहला काम किया है, वो जो मैंने चीज़ें ली थी चॉकलेट्स वगैरह और ये इस तरह के स्नैक्स, उनके पीछे मैं इस तरह से एक एक स्टिक को टेपिंग करती जाऊँगी। और ये बहुत अच्छा गिफ्ट है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और सबको ही बहुत अच्छा लगा था। और आप भी अपने लव्ड समवन को बनाकर दे सकते हैं, और अगर किसी बच्चे की बर्थडे तो उसे ही बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही हैप्पी हैप्पी सा हो जाता है। तो चले जी, ये देखें मैंने यहाँ पर सारे जो है ना इस तरह से टेपिंग कर ली है स्टिक के साथ। और ये इस तरह से देखें चॉकलेट्स वगैरह सब पे मैंने इस तरह से अच्छे से टेपिंग कर ली है। और इसे अब हम कर देते हैं जी साइड पे। इसके बाद जी हम यहाँ पर ले रहे हैं एक ब्लैक कलर की हार्ड शीट, कलर कोई भी ले सकते हैं, बट मैंने जो शीट मंगवाई थी वो एक्स्ट्रा हार्ड शीट आ गई थी। इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं लेनी, क्योंकि मुझे इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि थोड़ी सी सॉफ्ट वाली हो तो ज़्यादा अच्छी है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड थी, इसलिए मुझे फोल्डिंग में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर जी मैंने ये किया है कि कंप्लीट शीट जो होती है ना वो पूरी ली, इसमें से कोई कटिंग नहीं की, और बस इसको मैंने डबल फोल्ड करके बीच की मेजरमेंट की लाइन लगा ली है। ठीक है, उसके बाद मैंने टेपिंग की मेजरमेंट रखी है और इस तरह से फ़ोल्ड किया है इस साइड पर भी, और दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह से टेप की मेजरमेंट से इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद मैं अच्छे से लाइन अप कर लूँगी इसे। और ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि शीट कितनी ज़्यादा हार्ड है, फोल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी सॉफ्ट शीट हो तो ज़्यादा अच्छी जो है ना हम चीज़ बना सकते हैं। और यहाँ पर जब मैं अपने अंदाजे से ही ले रही हूँ, मतलब 2 से 3 इंच के करीब मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है इसे। मतलब जितनी आपको बुके की ऊपर से रखनी है ना विद, उतनी आप जो है फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैसे ही अंदाजे से ही 2 से 3 इंच के करीब इस तरह से ऊपर से फ़ोल्ड कर लिया है, और इसे भी अच्छे तरीके से जो है लाइन अप कर लिया है। तो यहाँ पर जी इसे करने के बाद अब मैं इसे कर दूँगी जी साइड पे। और अब हमने यहाँ पर जो एक और शीट ली है जो हम अंदर अटैच करेंगे, वो मैंने ली है एक नॉर्मल पेपर जैसी शीट, जो हम गिफ्ट रैपिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और इसे हमने सॉफ्ट लेनी है, क्योंकि मेन जो हमें फोल्डिंग का वर्क करना है वो इस पर करना है। तो इस पर भी मैं सेम प्रोसेस करूँगी जिस तरह से मैंने हार्ड शीट पर किया था। बीच में से इस पर भी लाइन अप कर लूँगी, मार्क लगा लूँगी एक, और उसकी मेजरमेंट से, टेपिंग की मेजरमेंट से मैं यहाँ पर इसे भी इस तरह से ही फ़ोल्ड कर लूँगी। इसे अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद जो है ये दूसरी साइड से भी कर लूँगी टेप की मेजरमेंट से। टेप के अलावा 2 इंच की मेजरमेंट से हम फ़ोल्ड कर लें तो बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, इसके ऊपर की जो मैं फ़ोल्डिंग कर रही हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हम चीज़ों की मेजरमेंट से भी आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब जितनी आपने चीज़ें ऊपर रखनी है ना, जो मैंने अटैच करके रखी है साइड पर, वो हम यहाँ पर रख कर उसे चेक भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं 3 से 4 चीज़ें रखूँगी ऊपर, और इस तरह से अच्छे से इसकी चेक कर लूँगी कि मुझे कितनी जो है ना ऊपर से फ़ोल्ड करना है। और इसे फ़ोल्ड करने के साथ मैं यहाँ पर टेपिंग कर दूँगी, क्योंकि ये मैंने पेपर जैसी शीट ली है बिल्कुल रैपिंग वाली, और अगर इसे मैं यहाँ पर टेपिंग नहीं करूँगी तो ये मुझे बार बार डिस्टर्ब करती रहेगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे टेप कर दूँ, वरना जब मैं इसे अटैच करने लगूँगी तो ये बार बार खुलती जाएगी जिस तरह से ओपन हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से टेपिंग कर लूँगी। और हार्ड वाली जो शीट मैंने ली है उसे टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी हार्ड है कि उसे एक बार फ़ोल्ड किया तो वो फ़ोल्ड ही है। और यहाँ पर मैं इसे टेपिंग कर लूँगी। तो जी इस तरह से अच्छी तरह देखें टेपिंग कर ली है मैंने हर तरफ से, और ये अब ओपन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने चीज़ें तैयार की थी स्टिक के साथ, उन्हें मैं अच्छी तरह से एडजस्ट कर लूँगी आगे पीछे करके, जिस तरह से मुझे रखनी और सेट करना है। यहाँ पर मैंने पहले 3 बड़ी चीज़ें रखी हैं, और फिर छोटी छोटी जो मैंने चॉकलेट्स वगैरह यूज़ किए थे वो आगे पीछे करके मैं इस तरह से मेजरमेंट कर रही हूँ यहाँ पर इसकी, कि मेजरमेंट ठीक आ रही है या नहीं। अगर मेजरमेंट ठीक नहीं आ रही होती तो मैं टेप ऑन करके मैं थोड़ी सी और आगे पीछे उसको सेट कर लेती। तो यहाँ पर जी मैंने कोई मतलब किसी ख़ास मेजरमेंट से नहीं लिया, और यहाँ पर बस इस तरह से अंदाज़े से ही फ़ोल्ड किया था और ये ठीक आ रही थी। यहाँ पर जी बाकी जो चीज़ें थी ना उसको मैं इस तरह से एडजस्ट करती रहूँगी, बट मैं यहाँ पर टेपिंग कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इस तरह से स्टिक एक के ऊपर चीज़ें रख देती ना तो वो स्लिप होकर बार बार आगे पीछे हो जाती। तो मैं इसे अच्छे से स्टिक ऑन करने के लिए टेपिंग कर दूँगी, ताकि ये बिल्कुल इस तरह से सेट ही रहे। और जहाँ जहाँ पर मुझे इसे सेट करना है मैं अच्छे से टेप करके इसे सेट कर दूँगी।
तो यहाँ पर जी देखिए मैंने अच्छी तरह से जो भी मैंने बनाई थी वो सारी चीज़ें मैंने इस तरह से टेपिंग कर दी है। और बस फाइनली जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो गई हैं। सबको मैंने टेप कर दिया है ताकि वो आगे पीछे ना हो। और इस तरह से भी मैंने सारे स्टिक को पकड़कर इकट्ठे कर दिया है और टेपिंग कर दी है। और जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने उसको कट कर दिया है। कट करने के बाद जो शीट है अब मैं उससे पकड़कर अच्छी तरह से यहाँ पर देखें फोल्ड करके और सेट करके टेप लगा दूँगी। तो हमारा जो मेन काम था ना वो हमने तैयार कर लिया है। इसको मुझे बहुत टाइम लगा था करने में, वीडियो में आपको लग रहा है बहुत आसानी से हो गया, बट बहुत टाइम लगा था सेट करने में। इसके बाद जी मेरे पास एक रफ़ शीट पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की और उसके मैं इस तरह से ट्रायंगल कट कर लूँगी। जो मैंने शीट ऊपर ब्लैक वाली फ़ोल्ड की थी ना, उस फोल्ड की मेजरमेंट से ये देखें मैं इस तरह से ट्रायंगल कट कर लूँगी ताकि वो एक कंप्लीट बुके लुक आ जाए। और इस तरह से ऊपर से इसे अंदर साइड पर तो मैंने टेपिंग कर दी अच्छे से, इसे स्ट्रेट करके टेपिंग कर दी। और बाहर की साइड पर मैं इसे इस तरह से स्टिक ग्लू यूज़ करूँगी क्योंकि थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। अगर बाहर पर मैं टेपिंग करती तो वो टेप नज़र आती तो फिर बहुत बुरा सा लगता। तो यहाँ पर बैक साइड पर जो है मैंने ग्लू लगा दिया। अब जो मैंने ये तैयार करके रखा था साइड पर उसके ऊपर अच्छे से रखूँगी और इस तरह से देखें सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद यहाँ पर मैं टेप लगा दूँगी। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये बहुत मुश्किल हो रही है टेप लगाने में क्योंकि शीट थोड़ी सी हार्ड थी। अब यहाँ पर मैंने 4-5 टेप लगा दिए थे, वो रुक गई है शीट अच्छे से। अब यहाँ पर जो मैंने शिमर शीट ली है ना, उससे आप कुछ भी कटिंग करके, अच्छा कुछ नहीं भी लिखना चाहते हैं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, हार्ट वगैरह लगा दें, कुछ भी कर दें, अच्छे से डेकोरेट कर दें, खूबसूरत लगे। मैंने यहाँ पर जस्ट यू कटिंग करके और थोड़े से छोटे छोटे से हार्ट्स कटिंग कर दिए, इस तरह से लगा दिए। और शाइनिंग पेन से भी अगर कुछ लिखना चाहें तो ग्लिटर पेन से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने एक अदद फ्लावर लिए, फ्लावर जो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं वो वाले लिए हैं। और इसे भी अच्छी तरह से यहाँ पर टेप जो हम एक यूज़ करते हैं ना उसके ऊपर मैं लगा दूँगी। बट ये शीट थोड़ी सी हार्ड थी, रुक नहीं रही थी, इसे मैंने 4-5 टेप लगाए थे। तो अब ये जो है ना ये बुके बिल्कुल तैयार है। बट यहाँ पर ये हुआ था कि ये जो टेप मैंने ज़्यादा, ये बुरा सा लग रहा था जो मैंने टेप इतना ज़्यादा लगाया था। अब मैं यहाँ पर भी इस तरह से हार्ट लगा दूँगी। और ये तो अपने ऊपर है कि आप जो जितना बेहतर कर सकते हैं आप देखकर कर सकते हैं। यहाँ पर जी कंप्लीट बुके तैयार है। तो ये देखें इतना प्यारा सा गिफ्ट तैयार हुआ है और सबको वाकई बहुत पसंद आया था। और आप भी बनाएं, अपने प्यारों को दे सकते हैं इस तरह से गिफ्ट बनाकर। और अपने हाथों से बनाए गिफ्ट की तो बात अलग होती है। तो ये कंप्लीट बुके तैयार है जी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।